कुंभ कु गे गो सा से दा। सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की झोली खुशियों से भर दे, पूरा साल मंगलमय हो। हर हर महादेव। साल 2024 की तरह ही नया साल 2025 में भी कई सारे ग्रह गोचर होंगे जो सभी राशियों को कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे। कुंभ राशिफल 2025 कुंभ राशि के जातकों के लिए परिवर्तन का वर्ष है। नई करियर संभावनाओं का पता लगाने से लेकर गहरे संबंध बनाने तक, ये वर्ष आपको सीमाओं से बाहर निकलने और नए अवसरों को अपनाने की अनुमति देता है। जाने कि 2025 में आपकी राशि के लिए सितारों ने क्या योजना बनाई है। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला या कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि अपनी ही राशि में रहेगा, अर्थात प्रथम भाव में रहेगा। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं देगा। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। वहीं मई महीने से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा, ये भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात ये रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य, लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावनाएं हैं, जिनमें से मन मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानियां और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद परेशानियां बहुत कम रहेंगी अथवा आकर शांत हो जाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य की दृष्टि अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। साल 2025 में कुंभ राशि वालों की शिक्षा के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम तथा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद हर तरह के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी हों या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी, सबको काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे। विशेषकर कला और साहित्य से जुड़े हुए विद्यार्थियों को और भी उत्कृष्ट परिणाम मिल सकते हैं। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं ये यदि स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर रहा तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। अच्छे खाते मेहनती और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां रहे, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग तक आपके दशम भाव पर बनी हुई है, जो आपके व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज्यादा फलीभूत होंगी और आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकेगा। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दशम भाव के स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस वर्ष आप एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं।
साल 2025 में कुंभ राशि वालों की नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार ये स्थितियां इस बात का संकेत कर रही है कि सब कुछ स्मूथ बना रहे। इस बात में थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की जरूरत रहेगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी करने में आपको मजा आए। वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन भी बहुत जरूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्यतः अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बना रहेगा। हालांकि जिम्मेदारियां को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं रहेगा। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और अपने शारीरिक क्षमता को भी ध्यान में रखना जरूरी रहेगा। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का आर्थिक मामले में ये साल औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा। अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज तो वही साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है, जबकि बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई के महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन के बचत के मामले में अच्छी नहीं कही गई जाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य ये कि यह साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज परिणाम ही प्राप्त होंगे। साल 2025 में कुंभ राशि वालों की लव लाइफ प्रेम प्रसंग के मामले में ये साल आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मानते हैं। उसके अनुसार मई के बाद आपस में बीच बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार बीच बीच में कुछ परेशानियां के आने के योग भी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए हम प्रेम संबंध के लिए साल को औसत या औसत से बेहतर कह रहे हैं। जिन लोगों की दिशाएं अनुकूल होंगी उन्हें बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर रह सकता है। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का विवाह व वैवाहिक जीवन, जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से को भी हम प्रतिकूल या खराब नहीं कहेंगे। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधी बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावनाएं हैं। अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए ये साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज्यादा अच्छा है। वहीं वैवाहिक जीवन के लिए इस साल को हम थोड़ा सा कमजोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है।
अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की संभावनाएं हैं, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार ये साल विवाह से संबंधित मामलों के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। साल 2025 में कुंभ राशि वालों पारिवारिक व गृहस्थ जीवन पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असामंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमजोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद से ही दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी के समय में शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती हैं। यानी कि इस पूरे वर्ष ही पारिवारिक संबंधों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच में कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी हम ये मानकर चलते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहेगा। लेकिन इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगी, जो बाद के समय में पूरे वर्ष और उसके बाद भी बनी रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव समेट लेंगे। तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा। अतः उस अवधि में गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशानियां तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती हैं। कहने का तात्पर्य ये कि पारिवारिक मामलों के लिए साल कमजोर है, लेकिन गृहस्थ मामलों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। साल 2025 में कुंभ राशि वालों का भूमि, भवन, वाहन सुख भूमि और भवन से संबंधित मामलों के लिए ये साल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामलों को सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से कोई जमीन या प्लाट खरीद रहे हैं तो उस जमीन या प्लाट के बारे में भली भांति पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा। किसी भी विवाद या संदेहास्पद सौदों से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार वही यदि जमीन आपके पास है और आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें। इसके बाद ही उस मामले में आगे बढ़ें। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच इस मामले में पहल कर लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में कामों में कुछ देरी हो सकती है अथवा मामला कुछ समय के लिए टल सकता है। वहीं वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में नजर आ रहा है। अतः सामान्य स्तर के वाहन या अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयास करने की स्थिति में आपकी मनोकामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन बजट से ज्यादा खर्च करके वाहन खरीदने के लिए फिलहाल समय उचित नहीं रहेगा। जनवरी 2025 यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना उत्तम नहीं रहने वाला है। इस महीने आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हो सकती है। संपत्ति से जुड़े कार्यों में भाग दौड़ होगी, परंतु कार्य बनने की संभावना है। इस महीने के अंत में आपकी स्थिति में कुछ सुधार हो सकता है। अपने धैर्य को कम ना होने दें। क्रोध पर नियंत्रण रखें। विरोधी पक्ष को आपकी कमजोरी पता नहीं चलनी चाहिए। मित्रों का व्यवहार अच्छा रहेगा। अधिक विवाद वाली स्थिति से बचें। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाए रखें। आपके घर में भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। परस्पर सुख सहयोग बना रहेगा। व्यक्तित्व में सुधार करें। आपकी मीठी वाणी के कारण लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। संगीत, साहित्य आदि के प्रति रुचि पैदा होगी। माता पिता के साथ व्यवहार अच्छा बनाए रखें। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अच्छा रहेगा। प्रेम प्रसंग में कुछ परेशानी हो सकती है। संतान पक्ष से कुछ परेशानियां मिल सकती हैं। वैवाहिक जीवन में सुख सहयोग बना रहेगा। फरवरी 2025 यह महीना उन्नति कारक रहेगा। हालांकि छोटी छोटी समस्याएं आपके सामने इस महीने आती रहेगी। उन समस्याओं को अत्यधिक न बढ़ने दें। समाधान करने का प्रयास करें। परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। व्यवहार सकारात्मक रखें। इस महीने के अंत में लंबी यात्रा होने की संभावना है। साझेदारी में कोई काम ना करें। धन का सदुपयोग करें। आपकी पूंजी सोच समझकर ही निवेश करें। जोखिम न लें।
अनावश्यक खर्चे से बचें। भाई बहनों के साथ तालमेल में कुछ कमी हो सकती है। साथ साथ कार्य करने में परेशानी हो सकती है। अपने धैर्य और साहस को बनाए रखें। संपत्ति की खरीद के लिए यह महीना अच्छा नहीं है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कार्य में सफलता की संभावनाएं थोड़ी कम है। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई के प्रति रुचि कम हो सकती है। प्रेम संबंध में परेशानी रहेगी। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के आपस में मधुर संबंध बने रहेंगे। मार्च 2025 यह महीना लाभकारक रहेगा। आप परिश्रम करेंगे और उसका अनुकूल फल भी आपको प्राप्त होगा। आप अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाने के लिए अधिक परिश्रम करेंगे। महीने के अंत में रुके हुए कार्यों को सिद्ध करने का प्रयास करें। आपके मित्रों के साथ सहयोग बढ़ने की संभावना है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकता में आकर कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इस महीने की शुरुआत में लंबी यात्रा होने की संभावना है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी से कड़वे वचन ना बोले। महत्वपूर्ण कार्यों में सोच समझकर निर्णय लेने का समय है। भाई बहनों के साथ मिलकर कोई कार्य करने से फायदा हो सकता है। साहित्य में रुचि पैदा होगी। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए महीना अच्छा है। प्रयास करते रहिए। आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप इसके लिए किसी से पैसा उधार भी ले सकते हैं। अपनी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास करें। विद्यार्थियों को इस महीने विशेष प्रयास करने से सफलता प्राप्त होगी। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। प्रेम प्रसंग आदि के क्षेत्र में शुभ समाचार प्राप्त होगा। शत्रुओं से सावधान रहें। पति पत्नी के मध्य सामंजस्य बना रहेगा। अप्रैल 2025 यह महीना शुभ फलदायक रहेगा। लंबे समय से आपके रुके हुए कार्य बनने की संभावना है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी समस्याओं का स्वयं समाधान ढूंढने का प्रयास करें। दूसरों के भरोसे ना रहे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परंतु मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यटन स्थल की यात्रा कर सकते हैं। परिवार में सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। परस्पर मतभेद उभर सकते हैं। अपने व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। किसी को कड़वे वचन ना बोले। वाणी में मधुरता बनाए रखें। संगीत और नृत्य आदि के क्षेत्र में रुचि उत्पन्न हो सकती है। सगे भाई बहनों के साथ मिलकर कार्य करने से लाभ प्राप्त होगा। माता पिता की ओर से सुख सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए महीना अनुकूल नहीं है। आपको अध्ययन में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रेम प्रसंग में संयम से काम लेना होगा। स्थिति बिगड़ सकती है। धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि कम होगी। खर्च अधिक होने की संभावना है। मई 2025 यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। हृदय रोग जिन जातकों को है उन्हें बेहद सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने बुद्धि विवेक से सोच समझकर कार्य करें। अपनी महत्वाकांक्षाओं को काबू में रखें। खर्चे पर नियंत्रण रखें। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखें। आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। पारिवारिक समस्याओं को अधिक न बढ़ने दें। पूंजी का निवेश सोच समझकर करें। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले। भाई बहनों के साथ मतभेद हो सकते हैं। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए स्थिति अनुकूल है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी लेकिन सफलता प्राप्त होगी। माता पिता के साथ बर्ताव अच्छा रखें। आपके हृदय में परोपकार की भावना उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए महीना अच्छा रहेगा। अध्ययन में रुचि बनेगी। रोजगार प्राप्त हो सकता है। प्रेम प्रसंग के क्षेत्र में स्थिति अनुकूल होंगी। पति पत्नी के मध्य कुछ मतभेद हो सकते हैं। संतान पक्ष की ओर से सुख बना रहेगा। जून 2025 यह महीना उतार चढ़ाव युक्त हो सकता है। आपका पैसा व्यवसाय से बहुत अच्छा बन सकता है लेकिन साथ में आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं। व्यवसाय का विस्तार करने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। आप अपने बलबूते पर महत्वपूर्ण कार्यों को करने में सफल होंगे। किसी पर्वतीय पर्यटक स्थल की यात्रा हो सकती है। खाने पीने में सावधानी बरतनी होगी। संगीत और नृत्य में रुचि बढ़ेगी। व्यवहार को अच्छा बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना ठीक रहेगा। भाई बहनों के साथ तालमेल बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। इस महीने संपत्ति से जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपका निवास स्थान बदल सकता है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए यह महीना कोई विशेष शुभ नहीं है। पढ़ाई में अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। कोर्ट कचहरी के मामले में सावधानी रखें। पति पत्नी के बीच सहयोग बना रहेगा। जुलाई 2025 यह महीना उन्नतिदायक हो सकता है। लंबे समय से रुके हुए कार्य बनने के योग बनेंगे। महीने की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना भी अच्छा रहेगा। आपके मित्रों की ओर से सुख सहयोग प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है।
हालांकि आपको तर्क वितर्क से बचना होगा। महीने के अंत में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। अगर आप योजना बनाकर कार्य करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। परिवार में सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा हो सकती है। सगे भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने आप कोई संपत्ति खरीद सकते हैं। इस संबंध में प्रयासरत रहने से लाभ प्राप्त होगा। माता पिता का सुख सहयोग बना रहेगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विद्यार्थी वर्ग की पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। तकनीकी शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा आदि में सफलता प्राप्ति के संकेत हैं। प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। शत्रु पक्ष के षड्यंत्र से बचकर रहना होगा। अगस्त 2025 यह महीना अंत में सुख शांति कारक रहेगा। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। भावुकतावश महत्वपूर्ण कार्यों में निर्णय नहीं ले। क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। कार्य क्षेत्र में सामान्य उतार चढ़ाव बना रहेगा। अपने व्यक्तित्व में सुधार करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले लोगों को लाभ और उन्नति के योग प्राप्त होंगे। व्यवसाय करने वाले लोगों को व्यापार में लाभ होने की संभावना है। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधानी रखें। अधिक भावुकता में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। वैवाहिक जीवन में पति पत्नी के मध्य महीने के बीच में कुछ मतभेद हो सकते हैं। धार्मिक कार्य और पूजा पाठ ध्यान आदि में मन लगेगा। पारिवारिक दायित्व को निभाने का यथासंभव प्रयास करें। वाणी पर संयम रखें। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए यह महीना अनुकूल है। भाग दौड़ करनी पड़ेगी। माता पिता के साथ कुछ मतभेद भर सकते हैं। समाज में मान प्रतिष्ठा के प्रति सावधान रहना होगा। विद्यार्थी वर्ग को अध्ययन के क्षेत्र में इस महीने अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। सितंबर 2025 यह महीना अनुकूल रहेगा। समाज में उच्च पद प्रतिष्ठित व्यक्तियों से आपके संपर्क बनेंगे। कार्य क्षेत्र पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। महीने की शुरुआत में अत्यधिक खर्च हो सकता है। मित्रों के साथ मतभेद हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना अच्छा रहेगा। संगीत गायन नृत्य कला आदि में आपकी रुचि पैदा होगी। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह महीना सामान्य रहेगा। योजना बनाकर आपको कार्य करना होगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें। सगे भाई बहनों की सहायता लेनी पड़ेगी। संपत्ति खरीदने बेचने के लिए महीने के अंत का समय अच्छा रहेगा। माता पिता का स्नेह सहयोग प्राप्त होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो महीना अच्छा है। आपका विवाह भी हो सकता है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। अक्टूबर 2025 यह महीना सुखदायक हो सकता है। कार्य क्षेत्र व्यवसाय आदि में सफलता प्राप्त होने की संभावना है। परिश्रम का पर्याप्त फल प्राप्त होगा। किसी के बहकावे में नहीं आए। अपने बुद्धि विवेक से कार्य करें। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। यात्रा करते समय खान पान की वस्तुओं में सावधानी रखें। पूंजी निवेश सोच समझ कर ही करें। खर्च अधिक हो सकता है। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कार्य करें। पराक्रम और धैर्य बनाए रखें। छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए महीना अच्छा नहीं है। बाधा आ सकती है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। समाज में मान सम्मान आदि के प्रति सावधानी रखें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना सुख शांति भरा रहेगा। रोजगार की प्राप्ति हो सकती है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। प्रेम प्रसंग आदि के क्षेत्र में संयम बनाए रखना होगा। शत्रुओं से सावधान रहें। पति पत्नी के मध्य सुख सहयोग में थोड़ी कमी आ सकती है। नवंबर 2025 यह महीना अधिकांश शुभ ही रहेगा। पिछले समय से चली आ रही कुछ दिक्कतें दूर हो सकती हैं। महीने की शुरुआत में कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। भावुकता से बचना होगा, अन्यथा लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीना थोड़ा प्रतिकूल हो सकता है। खाने पीने के प्रति संयम रखना होगा। अपनी सोच को सकारात्मक रखें। छोटी भावनाओं को अपने अंदर ना आने दे। परिवार में कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकता है। भाई बहनों का सहयोग बना रहेगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखें। संपत्ति को खरीदने बेचने के लिए यह महीना अच्छा है। माता पिता के साथ सुख बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए महीना ठीक नहीं है। अध्ययन में कुछ कठिनाई आ सकती है। प्रेम प्रसंग आदि में अधिक समय व्यतीत करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। दिसंबर 2025 यह महीना शुरुआत में बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको उन्नति प्राप्त होगी। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना कुछ प्रतिकूल साबित हो सकता है। आपके शत्रुओं की पराजय होगी। आपके कुछ रुके हुए कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अपनी विचारधारा और भावनाओं का आदर करें।
किसी पर जबरदस्ती कार्य न थोपें। कार्य क्षेत्र में आपको परिश्रम करना पड़ेगा, हालांकि आपको प्रमोशन भी बाद में प्राप्त हो सकता है। अपने मित्रों के साथ किसी महत्वपूर्ण योजना पर विचार विमर्श कर सकते हैं। आर्थिक मामलों में रुचि बढ़ेगी, आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। व्यवहार को अच्छा बनाए रखें, अपनी समस्याओं को स्वयं सुलझाने का प्रयास करें, दूसरों के भरोसे न रहें। भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद उभर सकते हैं। माता पिता के प्रति मन में कुछ चिंता रहेगी। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। आपको किसी बड़ी कंपनी में चयनित भी किया जा सकता है और प्रेम प्रसंग के लिए समय अच्छा है। जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह तय हो सकता है। पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे रहेंगे। आप अपनी पत्नी के साथ किसी रोमांटिक डिनर पर जा सकते हैं। साल 2025 में कुंभ राशि वालों के लिए उपाय। नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से ही नंगे पांव मंदिर जाएं। गले में चांदी धारण करें। शरीर पर हमेशा कोई न कोई कपड़ा पहन कर रखें। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री है। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।